नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। सबको अपनी लाइफ में ना पैसा कमाना होता है। और पैसा क्यों कमाना होता है कि हम सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में पैसा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना तो हम अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। और ये सबका मानना होता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ना तो वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही है कि जो हमारी हर प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाए ना तो हमारी हर चीज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकती है। क्योंकि अगर हमारी सबसे बड़ी टेंशन यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है ना तो हमारी हर प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और उस प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, अगर हमारे पास बहुत ही अच्छा खासा पैसा नहीं है कि जितना हमें मंथली चाहिए, अगर हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी सारी वांट फुलफिल नहीं होती है तो तब तक हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, साथ ही साथ आपके पास दूसरी और भी प्रॉब्लम्स हैं कि जिस प्रॉब्लम का कभी भी आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। फाइनेंस की प्रॉब्लम तो ही साथ हमारी लाइफ की दूसरी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे घर में कलेश होना, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स कि जिसको हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक घर में पैसा बराबर नहीं आता है तब तक हम हर चीज़ को कभी भी अच्छे से समझ नहीं सकते, उस चीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान नहीं दे सकते हैं। और ये सबके लाइफ की प्रॉब्लम है। तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से खत्म करना है, उस चीज़ को जड़ से खत्म करना है कि कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ही ना। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को पूरी खत्म करना है ना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो, उस काम को 100% दे दो, हर दिन रात मेहनत करते हो, तो उससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी खत्म हो सकती है। सिर्फ मेहनत से नहीं। देखो, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत से बड़ी चीज होती है हमारे काम करने का तरीका। देखो, इस बात को बहुत ही सीरियस तरीके से लेते हैं कि देखो, जब तक अपनी लाइफ में हमें जो भी कुछ चाहिए उसके लिए हमें जो करना होगा उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होगा ना तब तक हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। कहने का इंटेंशन ये है कि हमारी हर चीज़ जो हम चाहते हैं कि हमें इस चीज़ को चाहिए, कि हमें इस चीज़ को खरीदनी भी है, तो उस चीज़ को लाने के लिए ना हमें एक जगह पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और वो फोकस करने के लिए हमें हर चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही मेरी लाइफ में हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता है क्या करना होगा। तो अपने आप को, अपने दिमाग है ना, उस दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि जो लोग इस दुनिया में बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं ना उन लोगों को अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही मेरा दिमाग सोचे, और सोचने के बाद वो दिमाग ऐसा ही काम करना चाहिए कि मैंने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सोचा तो सोचने के बाद मेरा दिमाग उस चीज़ को कैसे करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और कैसे मुझे नंबर 1 पर पहुंचना है, उस तरीके से सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ कैसे करें। देखो, बेसिकली क्या होता है कि हम सब लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई भी काम है ना, हमने सोच लिया कि हमें ये काम करना है, तो हमने ये सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, हमने सिर्फ सोच लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उस काम को कैसे करना है वो कभी नहीं सोचते। हम क्या सोचते हैं, चलो हमने सोच तो लिया ना, उसके बाद क्या करते हैं, हमारा पूरा माइंड है ना वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई हमारी वेब सीरीज पेंडिंग है, हमारे रील्स जो पेंडिंग है, हमने कोई रील्स सेव की है, हमारी जो एंटरटेनमेंट का पूरी दुनिया है ना, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, उसके ऊपर चले जाते हैं। हम अपनी रियल लाइफ छोड़ के हर चीज़ को भूल जाते हैं और उसके बाद हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं कि अगर आप जो भी सोच रहे हो ना, सोचने के बाद उस काम को कैसे करना है उसके ऊपर सोचना जरूरी है। लोग यही तो करते कि सोचने के बाद ना उस काम को छोड़ देते हैं। मैंने सिर्फ सोच लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी गलती है। किसी काम को सोचने के बाद उसके ऊपर कैसे करना है, कैसे यूनिक तरीके से करना है, उस चीज के ऊपर सोचना जरूरी है। तो ये एक यूनिक वे होता है आपके काम का। और दूसरा, अगर आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना है ना तो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हर चीज को कंट्रोल करना होगा। देखो, मतलब कि कहने का इंटेंशन ये है
कि अगर आप कोई काम करते हो तो जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता, अगर उस दौरान पे अगर आपका फ़ोन है, आपका कोई गैजेट है या फिर आपका कोई दोस्त है जो आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका फ़ोन आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, उस हर चीज़ को इग्नोर करो कि जब तक आपका काम नहीं होगा ना तब तक आप उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे। अगर मेरा काम हो गया उसके बाद ही मैंने अपने काम को छोड़ता हूँ। अधूरा किसी काम को नहीं छोड़ना है। काम करते करते किसी का फ़ोन अटेंड करना ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जो मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही ना अपने काम से, उस चीज़ को टेम्पररी छोड़ दो। चाहे फ़ोन हो, कोई दोस्त हो, अगर कोई को मैसेज करा है ना तो जब तक आपका काम खत्म नहीं होता ना अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। और ये सारी चीज़ तभी होगी कि जब आप सही रास्ते पे होगे। और कभी कभार ना ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा लेता है कि देखो ये इंसान काम कर रहा है ना, चलो इसको डिस्टर्ब करने के लिए ना किसी को भेजते हैं, और वो इंसान में डिस्टर्ब कर पाता है कि नहीं उसके ऊपर हमारा काम ना होता है। अगर अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे, अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं करोगे कि मेरा दोस्त पहले है मेरा काम बाद में है, अगर इस चीज़ को सोचोगे ना तो कभी भी आपका काम नहीं होगा। लेकिन अगर आपका काम बहुत अच्छे से करना है ना तो अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, हमारे सोशल मीडिया की लाइफ है, हर चीज़ को छोड़ दो। अगर अपने आप को नहीं छोड़ सकते हो, अगर अपनी सोशल लाइफ को नहीं छोड़ सकते हो, खुद के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए ना तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो खुद के लिए हमें क्या करना है, ये चीज़ सही है गलत है, इस चीज़ का भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है तो ये सही है। पहली प्रायोरिटी इसे देनी है, इसे प्रायोरिटी नहीं दूंगा तो भी चलेगा, इसको मैं कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, लेकिन उस काम को करना है। सबसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी देना है, तो अपने काम पे ध्यान देना है, अपने आप को कंट्रोल करना है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ, यहाँ पे मैं सही हूँ। और जब तक अगर आप खुद के बारे में नहीं जानोगे, हमें खुद का अच्छा बुरा पता नहीं चलेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए खुद के बारे में सोचो और ये याद रखो कि यही चीज़ है कि जो मेरी ज़िंदगी बना सकती है। अपना काम आपकी ज़िंदगी बनाएगा। अगर आप अपने काम पे भरोसा नहीं रहोगे, अपने काम को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना तो कभी भी अपने आप को नहीं बदल पाओगे, अपनी लाइफ को नहीं बदलोगे और अपने कभी किसी भी प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा फ्यूचर चाहते हो ना तो हर उस चीज़ को छोड़ दो कि जो चीज़ आपको काम करने से रोक रही है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचो कि मेरा काम, बाकी सारी चीज़ अपने आप हो जाएगी। अगर आपसे कोई रिश्ता तोड़ भी रहा है ना तो रिश्ता टूटने दो, लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से नहीं होगी ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी करना है ना खुद के लिए पहले करो और ये याद रखो कि मैं यहाँ पे सही हूँ तो सही हूँ, यहाँ पे गलत हूँ तो गलत हूँ, और मेरे लिए जो सही है उसी को मुझे चूज़ करना होगा।